आपको लंदन पहुंचा सकता हूं, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके आने वाला कल आज से बेहतर हो, आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, और आप भी ये चाहते हैं कि आपकी अच्छी अर्निंग हो ताकि आप भी जो है अपने कल को बेहतर बना सकें। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से बसर कर सकें और हम जो है एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। हम सब की ये कोशिश है, लेकिन दोस्तों इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं, और दूसरा वो रास्ता जो कि लॉन्ग जर्नी है, जिसमें आपकी मेहनत है, जिसमें आपकी एफ़र्ट है, लगन है और डेडिकेशन है। तो आप में से बहुत से लोग जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ जो है वो पूरी ज़िंदगी अपने मेहनत और डेडिकेशन के साथ अर्निंग करते हैं और फिर जाके कामयाब हो पाते हैं। लेकिन हमारे वो लोग जो कि दूर दराज शहरों में, कस्बों में आबाद हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोग जिनको हम एजेंट कहते हैं वो इनके पास जाते हैं, इनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि आप चंद ही दिनों में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपना मुल्क छोड़ें और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके आबाद हो जाएं। नाज़रीन, वो इन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, इनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, इनको लालच देते हैं और ये कहते हैं कि थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें, हम आपको बाहर सेटल्ड करवा देंगे। वो इन लोगों को मजबूर करते हैं कि वो डंकी लगाएं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डंकी। ये वर्ड आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक बार सुना होगा। आज की वीडियो में हम होलनाक इंकशाफात करेंगे कि किस तरह से लोग डंकी लगाते हैं, और वो लोग जो कि इनको इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में गाइड करते हैं, वो रूट्स के बारे में गाइड करते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर इलीगली क्रॉस करवाते हैं, उनको डंकर्स कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत होलनाक एक दास्तान है जिसके बारे में आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। एजेंट हमें कोयटा से जो है वो भेज देते हैं, और रास्ते में हर जगह हम बिकते ही जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम जो है ना बिक जाते हैं। इटली जाने का इरादा था कि इटली जाएंगे और उधर कोई काम वगैरह अच्छा मिल जाएगा तो ज़िंदगी बन जाएगी, यही सोच के घर से निकले थे। मेरे तो कोई पूछे भाई, मैं तो नहीं कोई ना जाए, भूखे रहो अपने पाकिस्तान, मजदूरी करो, नहीं जाओ। ऐसा ही लगा था जैसे कि जंग लग गई और हम अभी अभी मारे जाएंगे सब। जी तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान से आप किस तरह से ट्रैवल करते हैं इन एजेंट्स के कहने पे, डंकी कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले कोयटा से तफ्तान बॉर्डर तक ले जाया जाता है। कोयटा से तफ्तान बॉर्डर में आपको एक डाला एक जीप की मदद से लेके जाया जाता है, और इस डाले के डिक्की के अंदर तकरीबन 30 से 40 लोग जो हैं वो वहाँ पे छुपाए जाते हैं। और ये 30 से 40 लोग जो छुपाए जाते हैं, इनको बहुत ही पथरीले रास्तों से सफ़र करना पड़ता है, और वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं इन डालों से गिरकर नीचे मर जाते हैं, और तब भी डाले रुकते नहीं हैं, वो गाड़ी चलती रहती है और ये लोग वहीं पे मर जाते हैं। तो इसके बाद तफ्तान बॉर्डर से आगे ईरान की तरफ तकरीबन 12 घंटे की मसाफत है, और ये सफ़र पैदल चलना पड़ता है, और ये भी पहाड़ों की मदद से, मुख्तलिफ सुरंगों की मदद से गुजरते हुए यहाँ ईरान बॉर्डर तक ले जाया जाता है। दोस्तों, ईरान बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए बहुत ही जो है वो एक जानलेवा सफ़र है। ये बॉर्डर क्रॉस करना आसान नहीं है। ईरान बॉर्डर जब क्रॉस करवाया जाता है तो इसको क्रॉस करवाने में तकरीबन 24 से 48 घंटे लगते हैं। देन इसके बाद ईरान से तुर्की की तरफ, और तुर्की जो है वहाँ पर बहुत सख्त पहाड़ हैं, माको पहाड़ी जो है जो कि बहुत ही डेंजरस है, और ये बर्फीले पहाड़ हैं। दोस्तों, ये सफ़र इंतहाई होलनाक है। कई कई दिन का सफ़र है जिसमें भूख काटनी पड़ती है, ना पानी में असर है ना खुराक में असर है।
कई लोगों के जो है टांगे कट जाती हैं, कई लोग इसी सफ़र के दौरान हलाक हो जाते हैं और इवन कि उनकी इत्तला उनके घरों पर भी नहीं दी जाती। और यही कहा जाता है कि हम आपकी बात करवा रहे हैं, जबकि उनकी बात करवाई ही नहीं जा सकती क्योंकि वो मर चुके हैं। उन लोगों को, और कई लोग ऐसे हैं जब उनको वहाँ पे तुर्की फ़ौज पकड़ लेती है या ईरानी फ़ौज पकड़ लेती है तो वो इनको यरगमाल बनाते हैं और वहाँ पे फिर यही जब इनको वहाँ से रिलीज़ किया जाता है तो ये लोग जो है वहाँ पे ब्लैकमेल भी करते हैं। इनके घरों से तावान मंगाया जाता है और कई लोगों की लाशें भी वापस करने के लिए इन लोगों से पैसे मंगवाए जाते हैं। दोस्तों, ये कोई खुशहाली का सफ़र नहीं है। ये जो ख्वाब इनको दिखाए जाते हैं ये बिल्कुल बेमायनी हैं। ना तो ऐसे कोई यूरोप के अंदर कोई रोज़गार मैसर हैं, ना इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हो सकती हैं। जब आप जा ही इलीगल रहे हैं तो आप वहाँ पे काम लीगली कैसे कर सकते हैं? मैंने 2 बार जो है ना ट्राई की है पाकिस्तान से, और ईरान से मैंने 10 बार ट्राई की है आगे जाने की। और सबसे जो मुश्किल है ना, मुश्किल वक्त आया है, वो सबसे ज़्यादा जो आज भी आंखों के सामने नज़र आता है, जो हमारा डैंकर था जो डैंकी लगा रहा था, वो तकरीबन 1 किलोमीटर जो है ना वो पीछे से ही चले जाते हैं। हमें लोकेशन दे देते हैं, रास्ता बता देते हैं कि आपने इस तरफ ही जाना है, ना इधर होना है ना इधर होना है, बस इस तरफ सीधा भागते जाना है, रुकना नहीं, कुछ भी हो जाए आपने रुकना नहीं। इसी तरह हम सब लोग जो है ना भाग रहे थे, ठीक है। और एक तरफ से अचानक जो है ना वो फायर की आवाज़ आई है। पहले 1-2 फायर हुआ है लेकिन हम नहीं रुके। फिर उन लोगों ने चारों तरफ से हमें घेर के ना फायरिंग शुरू कर दी है। ईरानी फौजियों ने गोलियों की बरसात की है। उन्होंने ऐसा ही लगा था जैसे कि जंग लग गई है। जो लड़का नहीं था रुकता उसे पकड़ के इतना मारते थे कि देखा नहीं जाता। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कई ऐसे लोगों से बात की गई जो कि वहाँ पे सालों साल गुजारने के बाद भी मायूस नज़र आए। वो कहते हैं कि हमें वो रिस्पांस नहीं मिल सका, वो हमारे ख्वाब सच नहीं हो सके जो कि हम यहाँ से देख के पाकिस्तान से यहाँ पहुँचे थे। हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम भूखे पेट चलने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगला में देखिए भाई, मैक्सिको के भाई। ऐसा है देख, पता के माँ बाप का कल्ले कल्ले भाड़ा को भाई 35-40 लाख रुपए दे के हमारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। सभी भाई आता है भाई। माँ मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आई हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। किन्ने उन मारे कदी भी ना, मैं कहनी अच्छी मजदूरी करो, कोई ना जा। मेरा ते मशवरा गोद ना से ना जा, मेरा फैला परोठी का पुत्र मार पतंग पानी मंगे उते की कोई है उते, मेरे दिल में चल दे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ दे दी, जबकि दूसरी तरफ मैं ऐसे यंग लोग भी देखता हूँ, नौजवानों को देखता हूँ जो कि पहले दिन जो है यूरोप की ज़मीन पर कदम रखते हैं और वो भी डंकी लगाकर इलीगली यहाँ पर आए होते हैं। दोस्तों, ये बहुत तशवीशनाक बात है। हम यहाँ बैठ के तो वहाँ देखते हैं कि फ़लाँ इतने पैसे कमा रहा है, इतना खुशहाल है, जबकि हकीकत में वहाँ पे कोई ज़्यादा इतने पैसे नहीं कमाए जाते। वहाँ पे भी मेहनत तलब है। जब इलीगल एक पर्सन होगा तो वहाँ पे उसे काम करने की इजाज़त भी नहीं होगी। दोस्तों, इवन कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, वहाँ पे बॉर्डर पे अगर लोग पकड़े जाते हैं इलीगली तो उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है और वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। इससे उनका टाइम भी ज़ाया हुआ, उनका पैसा, उनकी मेहनत लगन सब कुछ ज़ाया हो गई और घर वाले जो है वो उससे बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं इलीगली तो वहाँ पे वो भी हर टाइम एक हाई रिस्क में हैं और वहाँ पे जो है काम वो चंद 1 घंटे के लिए मिलता है और कई दिन मिलता है, कई दिन मिलता ही नहीं है। इट मीन्स दैट कि लीगली जो है काम की एक वर्थ है, लेकिन जो लोग इलीगल गए उन्हें वहाँ से अगर ड्यूरिंग काम भी पकड़ लिया जाता है तो उनको वापस उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप खुद होश के नाखुन लें कि किस तरह से आप इलीगली एक शहर, एक मुल्क में जाएं और वहाँ जाके आप 24 घंटे ख़तरात मंडलाते रहते हैं कि आप कभी भी पकड़े जा सकते हैं और अपने मुल्क वापस डिपोर्ट हो सकते हैं। इससे आपका पैसा, आपका टाइम सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर डंकी की बात करें तो डंकी लगाने के लिए मुख्तलिफ रूट्स हैं। उसमें से चंद एक रूट्स आपको बता देते हैं जो कि एजेंट के कहने पे लगवाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से
जो है वो लेके जाया जाता है। लेकिन अब ब्रीस में बॉर्डर पे बहुत सख्ती है, वहाँ फेंस लगा दी गई है। तो सेकंड रूट जो बना वो बना पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से बल्गेरिया और फिर हंगरी। अब बल्गेरिया और हंगरी में भी बहुत सख्ती कर दी गई है, वहाँ पे भी फेंस लगा दी गई और सिक्योरिटी एट हाई रिस्क है। अगर हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट की, जो कि अब तीसरा रूट है जो कि लीबिया के रास्ते है। लीबिया पहुंचने के लिए अगर तो आप स्टेबल हैं, आपके पास पैसा है, तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं। लेकिन लीबिया से आगे सफ़र कितना मुश्किल है ये तो वक्त ही बताएगा, और ये भी कोई सेफ साइड पे नहीं। अक्सर आपने एक न्यूज़ सुनी होगी 2018 में एक लीबिया के अंदर कश्ती हादसा होता है, यूनान के अंदर, यूनान लीबिया के अंदर जो है एक कश्ती हादसा होता है जिसमें तकरीबन जो है 600 के करीब अमवात होती हैं। उसमें छोटे बच्चे, बड़े, जवान, औरतें सब शामिल हैं। दोस्तों ये जो अमवात होती हैं उसमें से कई लोगों के बारे में उनके घरों पे इतला नहीं दी गई। इवन के जो एजेंट्स इनकी फैमिलीज़ के साथ जो है इन कांटेक्ट हैं वो भी अभी तक यही कह रहे हैं कि हम आपकी बात करवाते हैं, वो लोग ज़िंदा हैं, आप परेशान ना हो, जब उनको मरे हुए तकरीबन 1 माह से ऊपर हो जाता है। इट मीन्स दैट कि एजेंट आपको कभी भी सही पिक्चर नहीं बताता, और वो आपको ये कहता है कि हम इनकी आपसे बात करवाएंगे, आप इतने पैसे और दे दें। और ये भी यहाँ पे बात की जाती है कि अगर आपने उनकी लाशें जो हैं वो वापस मंगवानी है तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप सोचें ज़िंदगी का ये सफ़र कितना कठिन है। आप एक चंद जो है शॉर्टकट के थ्रू अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, जिसके लिए आपको पूरी ज़िंदगी पे करना पड़ता है। तो दोस्तों डंकी कोई आसान काम नहीं है, ये इल्लीगल है, और आपको ये चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी का एक प्रॉपर प्लान करें, अपनी ज़िंदगी में खूब मेहनत करें प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ, और यही मेहनत लगन जो है आपको एक दिन ज़रूर कामयाब बनाएगी। हम सब कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी प्लानिंग सही नहीं कर पाते। अगर हम उसकी प्लानिंग करें, थोड़ा हिम्मत रखें, डेडिकेशंस के साथ नई स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करते हुए, तो आप भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी नीयत का सही होना, आपका मेहनती होना, ये मैटर करता है। अल्लाह ताला हमें हर मैदान में, हर महाज पर कामयाब करते हैं अगर इंसान एक मेहनती, नीयत का अच्छा और डेडिकेटेड हो। तो मैं भी आप सबको यही मोटिवेशन दूंगा कि शॉर्टकट का कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्टकट में ज़िंदगी भी हमेशा शॉर्टकट होती है। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉपर प्लानिंग करें, तभी आपको खुशहाली मिलेगी। ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की, तो हमारे पाकिस्तान की जो मिट्टी है वो ज़रखेज़ है। पाकिस्तान में कई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इस टाइम मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना चाहते हैं तो आपको भी इनकी प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। अपने मुल्क से प्यारा कोई भी नहीं है, अपनी वतन की मिट्टी से अजीज़ कुछ भी नहीं है। आप परदेश जाके भी अपने देश को याद करते हैं, और हर टाइम आपका ध्यान अपने मुल्क की यादों में रहता है, अपने प्यारों की यादों में रहता है। तो इस मुल्क को छोड़ना, इस माँ को, इस मिट्टी को छोड़ना एक बहुत बड़े हादसे से कम नहीं है। हम शॉर्टकट तो लगाना चाहते हैं, लेकिन इस शॉर्टकट में आपकी ज़िंदगी भी, उसका भी शॉर्टकट हो जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। इसको अपने प्यारों से, अपनी फैमिली से, दोस्तों से, सबसे शेयर करें, ताकि वो भी मोहतात रहें और किसी की बातों में ना आएँ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।